नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के झारखंड दौरे में क्या रहने वाला है खास, इसके साथ ही कहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है और कल से शुरुआत हुई महतारी वंदन योजना का लाभ अब किन्हें और मिलने वाला है, इन तमाम खबरों से आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। बीजेपी की चुनावी बैठक और बूथ लेवल प्रोग्राम में भी होंगे शामिल। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बैठक के बाद जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। आज बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। डिप्टी सीएम अरुण साव हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रामलला दर्शन करने जाएंगे 850 श्रद्धालु। बस्तर में 43 बीजेपी नेताओं को मिलेगी सुरक्षा। लगातार नक्सल हमले के बाद लिया गया फैसला। प्रचार के दौरान हमले की आशंका को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को लिखी थी चिट्ठी। दुर्ग में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। उधर भिलाई में अज्ञात लोगों ने नशे में धुत युवक को मारा चाकू। घायल का इलाज जारी। बालोद में कार के ऊपर पलटा अनियंत्रित ट्रक। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। उत्तराखंड के रहने वाले थे सभी मृतक। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और बुलेटिन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में क्राइम की 2 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करते हैं। खबर दुर्ग की है पहली, जहां पर युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी पर मृतक की बुरी नीयत थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने देर रात वारदात को अंजाम दिया है। उतई थाना क्षेत्र के महकाकला गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अब आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। वहीं दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह खबर भिलाई की है, जहां पर नशे में धुत एक युवक के साथ चाकूबाजी की घटना हुई है। अज्ञात लोगों ने युवक को चाकू मार दिया। वहीं लोगों ने घायल को सुपेला अस्पताल में इसके बाद भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड के पास घायल अवस्था में युवक को देखा गया, जिसके बाद आसपास के रहवासियों ने उसे अस्पताल भिजवाया। जामू थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ये 2 बड़ी खबरें जो अपराध जगत से है, क्राइम से जुड़ी ये 2 खबरें जो ये भी बताती है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, चिंता को उजागर करती है। लेकिन इन 2 बड़ी घटनाओं ने निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाई है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई सवालों को जन्म दे रही है। इधर बालोद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर पुरूर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार सवार 4 लोगों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौके पर मौत हुई है। दरअसल कार के ऊपर सीमेंट पोल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है बड़ी मशक्कत के बाद कार से शवों को बाहर निकाला गया। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कार जगदलपुर जा रही थी। जब कार जगदलपुर के रास्ते पर थी, उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ, जब सीमेंट पोल से भरी हुई एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहुत ही मशक्कत के बाद कार से शव को बाहर निकाला जा सका है। कार से जगदलपुर की ओर परिवार जा रहा था और जानकारी के अनुसार जितने भी मृतक थे, जो कार सवार परिवार था, वो सभी उत्तराखंड के रहने वाले थे। बालोद के पुरूर में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हुई और इस दुर्घटना के बाद यहां पर ट्रैफिक भी लंबे वक्त तक जाम रहा। लेकिन कार की हालत देखिए, कार की हालत देखकर यह समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये दुर्घटना थी। कार के ऊपर एक पूरा ट्रक पलट गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज झारखंड दौरा है। झारखंड के दौरे पर विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के पहले दर्शन वो करेंगे, जिसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वो देवघर में ही बीजेपी की एक चुनावी बैठक में भी शामिल होंगे। दुमका में बूथ लेवल प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। तो झारखंड के वो दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन वो करेंगे और दर्शन के बाद चुनावी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की चुनावी बैठक आज झारखंड में होने वाली है। झारखंड में होने वाली इस चुनावी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। झारखंड का ये दौरा बेहद अहम भी माना जा रहा है।
दूसरी तरफ आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। बैठक में यह माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। रायगढ़, कांकेर, सरगुजा के प्रत्याशियों पर आज मंथन होगा और यह भी माना जा रहा है कि इस मंथन के बाद तो पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। मंथन के बाद कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर सकता है। बिलासपुर और बस्तर के भी प्रत्याशी जो है वो तय किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में से 6 सीटों पर पहले ही नाम तय कर लिए गए हैं। बाकी की बची 5 सीटों पर माना जा रहा है कि आज अंतिम मोहर प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी, जिसके बाद आज शाम तक ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। कांग्रेस आज शाम बैठक के बाद प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, 6 नामों की घोषणा पहले हो चुकी है और आज माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अंतिम 5 नाम पर भी मोहर लग जाएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटें, जिसमें 6 सीटों की घोषणा है कांग्रेस ने पहले ही कर चुकी है। और चूंकि बची हुई 5 सीटों पे 2 नाम के पैनल थे और इसीलिए सीईसी ने निर्देश किया था कि स्क्रीनिंग कमेटी को कि वो एक ही नाम भेजे और संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी ने ये नाम भेज चुके और सीईसी में आज ये नाम रखे जाएंगे। और दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, वो इस बैठक में शामिल होंगे यहाँ। और ऐसा माना जा सकता है कि अंतिम चर्चा के बाद देर शाम या फिर कल सुबह जो बचे हुए 5 नाम है 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। हालांकि संभावित उम्मीदवार सभी के सामने है, सभी के पता है कि किन किन के बीच में कड़ा मुकाबला प्रत्याशियों की बात करें तो, लेकिन चूंकि एक ही को मौका मिलना है इसलिए सीईसी ने यह फैसला स्टेट कमेटी को और जो स्क्रीनिंग कमेटी उसके ऊपर सौंप दिया था। और यही वजह है कि पहली जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें सिर्फ 6 सीटों पर नामों की घोषणा हो पाई थी, बचे हुए 5 सीटों को रोक दिया गया था। और लिहाजा ऐसा अनुमान है कि आज जो बैठक होगी उसके बाद अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और देर रात या फिर अर्ली मॉर्निंग 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल स्टार, और इस लिहाज से आज की बैठक बेहद अहम, क्योंकि आज दूसरी लिस्ट आने के बाद पूरी 11 सीटों पर माना जा रहा है कि नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे बैठक के बाद भी। तो एक तरफ सीईसी की बैठक, दूसरी तरफ अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तो आज युवा कांग्रेस एक अहम प्रदर्शन करने जा रही है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। कमर तोड़ती अर्थव्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आज कांग्रेस निकलने वाली है। तो आज युवा कांग्रेस का एक प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज युवा कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है और सड़क पर उतरकर आज अपने मुद्दों को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आज युवा कांग्रेसी बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर में इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आज युवा कांग्रेस से निकलेंगे। युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। इधर आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है, यानी कि राम के ननिहाल से राम की नगरी के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन आज रवाना होगी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी ट्रेन को रवाना किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव आज हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना करेंगे। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु आज इस ट्रेन से रवाना होने वाले हैं। इसमें से कोरबा के भी 146 यात्री होंगे जो इसी ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन और डिप्टी सीएम अरुण साव आज यहां मौजूद रहेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। तो राम के ननिहाल से राम नगरी अयोध्या के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। इसके पहले भी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना की गई थी और आज दूसरी ट्रेन जो है वो रवाना की जाएगी। राम भक्तों की आस्था जो है वो निश्चित तौर पर देखी जा रही है और बड़ा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। रामलला दर्शन योजना के तहत आज आस्था स्पेशल दूसरी ट्रेन जो है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रवाना हो रही है और डिप्टी सीएम अरुण साव इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने महतारी वंदन योजना की शुरुआत करते हुए इस स्कीम की पहली किश्त जारी की है। योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को 700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। महतारी वंदन योजना को लॉन्च करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि हर महीने आपको बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खातों में पैसा मिलेगा और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है।
और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज्यादा महतारियों के खाते में 700 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर हो गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का वादा किया था, जिसे उसने निभा दिया। महिलाओं के लिए की गई इस घोषणा ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करके चुनावी माहौल बनाने में बाजी मार ली है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महतारी वंदन योजना के शुभारंभ अवसर पर मतदाताओं को दी गई गारंटियों का जिक्र करना नहीं भूले। महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है और वो भी महिलाओं के नाम पर। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में हुए आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार की ओर से महिला उत्थान योजनाओं का तो जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने अगले 5 सालों में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने संबोधन में भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को गिनाया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद महतारी वंदन योजना के जरिए अपने चुनावी मुहिम का आगाज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की नजर में भाजपा की योजना सिवाय चुनावी स्टंट के और कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को ठगने का काम किया, उसी तरह लोकसभा चुनाव को देखते हुए महतारी वंदन योजना की 1 महीने का राशि जारी कर ये सरकार ठगने का काम किया है। कांग्रेस भले ही कुछ भी दलील दे, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश की आधी आबादी को साधने के बाद लोकसभा चुनाव में भी उनका समर्थन बनाए रखने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। अब जबकि लोकसभा चुनाव का पूरा प्रचार अभियान मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द ही चलना है, तो जाहिर तौर पर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की गारंटी पूरी करके भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है। इलेक्शन डेस्क, IBC24 रायपुर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ। चंबल लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांवों से यात्रा निकली। परियोजना का महत्व और जल की आवश्यकता पर जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। आज से MPPSC 2023 की मुख्य परीक्षा शुरू होगी। प्रदेश में परीक्षा के लिए 22 सेंटर बनाए गए हैं। 6500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के बाद व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। आधी रात को शहर के सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। आरोपियों के पकड़े जाने का खुलासा नहीं करने से व्यापारी आक्रोशित। इंदौर में देर रात कपड़े की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात। सतना में युवक ने खुद को मारी गोली। घटना में युवक की हालत गंभीर। गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पहुंचे ग्रामीण, अस्पताल में भर्ती। दमोह जिला अस्पताल में शराबी डॉक्टर ने मचाया उत्पात। डॉक्टर सचिन अहिरवार का वीडियो आया सामने। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। भोपाल के बिजली अधिकारी पर दोबारा चलेगा रेप का केस। बिजली विभाग के DGM LN पाटीदार पर लगा है आरोप। अपने रसूख से मुरैना से ट्रांसफर होकर आए हैं भोपाल। शिवपुरी के डिवाइडर की रेलिंग में घुसे बाइक सवार। हादसे में 2 युवकों की मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र की टीम रोड की घटना। भोपाल में लोकसभा चुनाव के पहले प्रशासनिक सर्जरी। 12 IAS अधिकारियों के तबादले। 6 जिलों के कलेक्टर भी हटाए गए। राजेश बाथम होंगे रतलाम कलेक्टर। सुधीर कुमार कोचर को दमोह की जिम्मेदारी। शहडोल के पांडवनगर कॉलोनी के शून्य घर में लाखों की चोरी। अज्ञात चोरों ने दिया घटना को अंजाम। मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडवनगर कॉलोनी की घटना। ग्वालियर में शादी से घर जा रही महिला से 7 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ किया मामला दर्ज। CCTV कैमरे की ली जा रही है मदद। टीकमगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने लगाई फांसी। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाकर लगाया आरोप। प्रेमिका और परिजनों पर शादी नहीं कराने का आरोप।
विदिशा में पुलिस और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों ने स्टेडियम के बाहर किया धरना प्रदर्शन। सभी का कहना है कि रविवार को मेंटेनेंस के नाम पर स्टेडियम में प्रवेश बंद कर दिया जाता है, जबकि मेंटेनेंस यहां कुछ नहीं किया जाता।